फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप की सहायता से जुड़ सकते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते बेटा है? क्या दिया देखो, +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो दो आवेश क्या है हमारे पास, 5 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या है बेटा, -5 माइक्रोकूलम आवेश है। दोनों बीच का दूरी कितना दिया बेटा, 1 मिलीमीटर ये दूरी है बेटा। हमको क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो फॉर्मूला याद है ना बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है बेटा Q इंटू 2L। P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान कितना दिया बेटा, कोई भी एक आवेश का परिमाण कितना है, आप परिमाण बताओ, 5 माइक्रोकूलम। ये माइक्रो बेटा है ना, माइक्रो उच्चारण करते हैं और ये उसका सिंबल है, ग्रीक अक्षर है माइक्रो का। 1 माइक्रो बराबर क्या लिखते हैं बेटा, 10⁻⁶ 10⁻⁶। तो ये कूलम है तो कूलम लिख देंगे बेटा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2L बराबर दिया बेटा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, मिली मीन्स 10⁻³ और ये मीटर आ गया बेटा। अब इसका मान रख दीजिए यहां पर, तो P बराबर आएगा 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ हल कर दीजिए बेटा, तो 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये आ जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। एक हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, तो हमको क्या दिया, हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक के कारण ना बेटा, तो आपको याद होगा बेटा हीलियम का संकेत कैसा लिखते हैं अपन लोग, हीलियम He लिखते हैं, है ना। इसका क्या होता है बेटा, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और द्रव्यमान 4। तो बोला इसके नाभिक के कारण, तो बेटा इसके नाभिक कैसे अपन एज्यूम करते हैं, ये हीलियम परमाणु हो गया, ये इसका नाभिक हो गया। ठीक है, ये क्या बेटा, हीलियम परमाणु का नाभिक है बेटा। कहा, ये नाभिक है। आपको याद होगा बेटा नाभिक में कौन कौन पाते हैं, कौन कौन से कण मिलते हैं बेटा, 2 कण मिलते हैं नाभिक में। एक मिलता है प्रोटॉन और एक मिलता है न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूट्रॉन तो जानते हैं बेटा इसमें कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। तो इसी के कारण हमको कितने दूरी पर निकालना है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो याद करिए विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र होता है बेटा। अब देखो इसका वैल्यू हम कितना रखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ सबको याद है ना। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। आवेश, आवेश कितना होगा बेटा हीलियम परमाणु में के नाभिक में ना, नाभिक में, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है, 1 इंटू 10⁻⁶। 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁶ कूलम। तो ये आ जाएगा, इतना टोटल आवेश होगा उसके नाभिक में। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम अपान। ठीक है बेटा, डिस्टेंस क्या है देखो, 1 एंगस्ट्रॉम है बेटा। कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम को भी मीटर बदलना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, -10 मीटर
-10 मीटर, ये आपको ध्यान, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो 10⁻10 का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन लोग, है ना। तो देखिए ये कितना होगा, -20 है ना, माइनस, और इसका पॉइंट अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो ये भी -20, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, 10⁹9 इंटू 2 इंटू 16, याद रखना है क्योंकि हमने इसका पॉइंट क्या कर दिया, इसको 20 में बदल दिए, है ना, क्या कर दिए 20, और ये 20 क्या जाएगा, कैंसिल आउट, तो इतना बचा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 9 जा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लिए, 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 9 3 जा 27, और 1 प्लस कर देंगे तो 28, तो ये आ जाएगा। तो 288 इंटू 10⁻9 कितना हो जाएगा बेटा, 9। ये आपको ध्यान रखना, या तो हम ऐसा आंसर लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन कूलम, ऐसा भी लिख सकते हो बेटा आंसर। या दूसरा तरीका, अगर हम पॉइंट लगा कर लिखना चाहें तो हम यहां क्या लिखेंगे, देखो 2.88 है ना, 2.88, तो यहां कितना करना पड़ेगा, 10⁻11 न्यूटन अपॉन कूलम, ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, तुम्हारी मर्जी, चाहे आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा। लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से, है ना, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस की सब सोचेंगे, तो हमको ऐसा इसको कैसे लिखना चाहिए, हमेशा 2.88 है ना, 2.88, ये आपको ध्यान, इंटू 10⁻11 न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है बेटा, ये आपको ध्यान। ठीक है, इसको भी नोट। इसके आगे अपन क्या देखते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है बेटा, उसके कारण जो उत्पन्न क्षेत्र होता है उसे हम लोग द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। क्लियर। इसके दो मानक स्थितियां होती है बेटा, पहला होता है अच्छी, उसी का दूसरा नाम है बेटा अनुदैर्ध्य स्थिति, दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति किसको बोलते हैं, नाम से पता है बेटा, जिस बिंदु पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है वह द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होनी चाहिए, अक्ष पर स्थित होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके लिए हम लोग एक द्विध्रुव लेते हैं। देखिए यहां पर एक -q आवेश और एक क्या लिया बेटा, +q आवेश। ध्यान से देखना बेटा, ये देखो एक द्विध्रुव हो गया। +q आवेश जहां है बेटा उसको हम मान लेते A, -q आवेश जहां है उसको B। इसके मध्य बिंदु को क्या मानता हूं, O। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या लिखते बेटा, 2l। ये 2l हो गया। ठीक, अब सबसे पहले हमको अच्छी स्थिति ढूंढना पड़ेगा। तो अब क्या याद होगा, दोनों अक्षों को मिलाने, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव अक्ष। तो ये लाइन पूरा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव अक्ष। अब हमको जहां पर भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो इसके अक्ष पर स्थित होना चाहिए। तो हम उसको क्या एज्यूम कर रहे हैं कि द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित, है ना, r दूरी पर स्थित इस बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु r दूरी पर बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उस बिंदु का नाम क्या लिखा हूं बेटा, M। क्या लिखा हूं, M। ठीक है, ये आपको याद रखना। क्लियर हो गया। अब हम कैसे निकालेंगे बेटा, हमारे पास दो आवेश है, तो पहले हम एक आवेश से, हमारे पास क्या फार्मूला है बिंदु आवेश के लिए, तो हम पहले +q आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, है ना, के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, ये देखिए कितना होगा बताइए, E1 बराबर 1/4πε0। अगर मैं ऐसा लिखा तो ऐसा ही पद्धति है, और वायु और निर्वात के लिए। ठीक है ना बेटा, गुड।
अब क्या लिखते हैं, आवेश। आवेश कितना है, क्यू, तो क्यू लिख दिए। अब यहां से यहां तक का दूरी, तो यहां से यहां तक का दूरी रियल में क्या है, एम है। एम का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा दूरी आर है बेटा, और ये दूरी एल है, तो आर में हम इस एल को घटाएंगे तो मिल जाएगा दूरी आर माइनस एल, और उसका क्या कर देते स्क्वायर। कौन सा आवेश है, धन आवेश, तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर। क्या होती है बेटा, बाहर की ओर। ये धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो हम यहां दिशा लिख देते हैं, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, अर्थात धन आवेश से दूर। तो ए से एम की ओर होगी, ए से एम की ओर होगी बेटा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो कितना आएगा, सेम टू सेम, E2 1/4πε0। ये देखिए, अब कौन सा आवेश है बेटा, माइनस क्यू, तो क्या लिखेंगे, क्यू, और यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, एम बी होगा। तो एम बी कैसे लिखेंगे, आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और दिशा क्या आएगा, दिशा आएगा बेटा माइनस क्यू आवेश है, तो इसके कारण दिशा क्या होती है, माइनस के कारण अंदर की ओर, माइनस के आवेश की ओर होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एम से बी की ओर, एम से बी की ओर, ये आपको ध्यान। तो बिंदु एम पर ध्यान से देखो, दो विद्युत क्षेत्र कार्य करें, एक E1 और एक E2। तो आपको पता है बेटा, जब भी किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र अर्थात दो सदिश राशि कार्य करते, हमेशा इसको हल करके क्या निकालना पड़ेगा, परिणामी निकालना पड़ेगा। परिणामी निकालने के सिंपल तरीका बता रहा बेटा, जब दोनों एक ही दिशा में रहते हैं जोड़ दिया करिए, जब विपरीत दिशा में रहता है तो घटा दिया करिए, अगर कुछ कोण बनाते हो तो परिणामी का सूत्र लगा दीजिए। तो ध्यान से देखिए कौन सा वाला आएगा, दोनों विपरीत दिशा में, तो घटाएंगे बेटा, लेकिन घटाते समय हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि E1 और E2 में कौन बड़ा है। तो ध्यान से कहो, E1 और E2 में क्या अंतर है, डिनोमिनेटर का ही तो अंतर है, हर का तो अंतर है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये कम राशि है, तो ये क्या होगा, ज्यादा। तो हम क्या लिखेंगे, E1 ग्रेटर देन है E2, अतः बिंदु एम पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है, याद रखना बेटा। तो हम क्या आ जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र को इस रिप्रेजेंट कर देते हैं, E1 माइनस E2, ठीक है, याद रखना। विपरीत है, घटाना है, लेकिन किसका परिमाण ज्यादा है, E1 का, इसलिए हम E1 में घटा रहे E2। अब E1 का वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q, बाहर आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है क्या। तो देखो 1/4πε0 Q 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको क्या सॉल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यह आ जाएगा Q/4πε0, एलसीएम कितना आ जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर बेटा, माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, गुड। अब इसको ओपन कर लीजिए, यह आ जाएगा 1/4πε0 Q अपान, इसको ओपन करेंगे कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब थोड़ा ध्यान देना है, इसका पहले ओपन कर लीजिएगा ब्रैकेट के अंदर का,
चलिए मैं ही कर देता हूं। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। और नीचे को ध्यान से देखिए, आर माइनस एल, आर प्लस एल, क्या लिखते हैं मैथ्स में, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर है इसलिए पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। या अब इस माइनस को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई बराबर 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपान, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कर जाएगा। ये क्या होगा, 2RL 4RL, लेकिन मैं 4RL नहीं लिखूंगा, मैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं 4RL को क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं Q इंटू 4RL को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2L इंटू 2R, तो मतलब तो यही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4RL आएगा। लेकिन जब मैं ऐसा लिखूंगा तो एक हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, देखिए Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, याद करिए क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते, P से, तो ये आ जाएगा 2PR अपान आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अब इस समय दिशा क्या लिखेंगे इसकी, तो आपको याद होगा कि E1 बड़ी राशि थी, E2 छोटी राशि, तो E2 तो घट गया बेटा, तो वास्तव में E1 ही परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगी वो E1 की दिशा में होगी, अर्थात माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, तो माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको हमने समीकरण नंबर क्या दिया बेटा, 1, ठीक है, इससे भी नोट कर देखो, यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो अर्थात एल जो होगा मच बी लेस देन स्मॉल आर, एच का मान बहुत छोटा है, एल का मान क्या बहुत छोटा है आर की तुलना में, ऐसे द्विध्रुव को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव छोटा है, छोटा द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे में क्या आया था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा कितना होगा, आर बड़ी राशि तो स्क्वायर और बड़ी, एल छोटी राशि तो और छोटी, बहुत बड़ी राशि बहुत छोटी राशि घटाएंगे क्या बचेगा, बड़ी राशि बचेगा बेटा लगभग, इसलिए हम लिख देते हैं आर स्क्वायर। तो समीकरण 1 से, किससे बेटा, समीकरण 1 से, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 2PR अपान आर स्क्वायर का पावर 2, ये 4 हो जाएगा, और इससे सॉल्व कर दीजिए, 1/4πε0 2P अपान आर पावर 3, आर 4 हो जाएगा, एक आर कट गया तो ये 3 आ जाएगा। तो ये कौन सा समीकरण आ गया, 2, ये आपको ध्यान, यहां भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ठीक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये भी नोट कर लीजिए। जानकारी प्लस देखते हैं ना बेटा, थोड़ी थोड़ी खास बातें जो आर्टिकल में पढ़े। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, एक विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव बनाया था, याद है ना, ये देखो ये विद्युत द्विध्रुव है, ठीक। अब इस विद्युत द्विध्रुव में हम सबसे पहले क्या निकाले थे, पहला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P बराबर कितना लिखते हैं, Q इंटू 2L, ये आ जाएगा, इसकी दिशा आती है माइनस से प्लस Q आवेश की ओर। दूसरा हमने क्या निकाला यहां पर, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां निकाले, R दूरी पर बिंदु M पर, ठीक है ना, ये देखो। तो इसके 2 सूत्र आते हैं, पहला सूत्र आता है बेटा 1/4πε0 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर
दिशा क्या आती है याद करिए, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। ये तब का सूत्र है जब विद्युत द्विध्रुव छोटा नहीं होता है। अगर ये छोटा हो जाता है, विद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो, अगर छोटा हो क्या लिखते हैं, एल मच बी लेस देन आर, तब फार्मूला क्या आता है, ई बराबर 1/4πε0 2p/r पावर क्यू। दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की। ठीक, तो ये तीन बातें हमने पढ़ लिया बेटा। ध्यान देने की बात क्या, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ऋण आवेश से धन आवेश अर्थात